बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल कर रहे थे तो 1.3 न्यूमेरिकल है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ एंड विड्थ जो है वो 15.3 एंड 12.80 सेंटीमीटर हैं। तो ये 12.80 सेंटीमीटर है। तो आपने उस रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको लेंथ और विड्थ दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन हमें क्या है। तो गिवन डाटा क्या हो गया आपको लेंथ दी हुई है जिसको आप L से लिखते हैं और वो है 15.3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और विड्थ आपके पास है W और वो है 12.80 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। तो आपने क्या निकालना है, आपने एरिया निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा आपको पता है कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको SI यूनिट के अंदर लेके जाए। ठीक हो गया। तो इसको भी हम SI यूनिट के अंदर लेके जा सकते हैं और वो SI यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। तो ये 0.153 मीटर हो गया। और इसी तरीके से अगर इसको मीटर के अंदर लेके जाना है तो डिवाइडेड बाय 100 करना है। ठीक हो गया। और उससे आपका क्या मिला 0.1280 मीटर आ गया। ठीक हो गया। अब आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया रेक्टेंगुलर प्लेट का क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है। तो अब इसके लिए लेंथ आप मल्टीप्लाई कर दें 0.153 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1280 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अब इससे आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा बल्कि इसको 0.0195 और 84 मीटर स्क्वायर निकलेगा। ठीक है। तो अब आपने इस रूल्स को ये ज़हन में रखना है जो आपने देखा है कि जब आप सिग्निफिकेंट फिगर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपका आंसर इतने डिजिट्स के अंदर होना चाहिए जिनके कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हों। तो सिग्निफिकेंट फिगर जब दो सिग्निफिकेंट फिगर को मल्टीप्लाई करते हैं तो या डिवाइड करते हैं तो हम देखते क्या हैं, हम ये देखते हैं कि उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके हैं। अब जिसके सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर आना चाहिए। तो अब अगर इसको देखा जाए तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने बन गए 3 और इसके सिग्निफिकेंट फिगर बन गए 4। तो कम कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो आपका आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आना चाहिए। अब आपको पता है कि लेफ्ट साइड वाले जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब अगर 3 में लेके जाना है तो आपने 5 तक रहना है। अब उसके बाद अगर आप इसको देखें तो जो हमने छोड़ा है फिगर वो 8 है, 5 से बड़ा है तो जो आखिरी हिस्सा है वो 1 बढ़ जाएगा। तो इससे आपका आंसर 0.0196 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि आपका आंसर सेंटीमीटर, क्वेश्चन आपका सेंटीमीटर में था तो इससे आप क्या करेंगे, आपका आंसर भी सेंटीमीटर के अंदर ही आना चाहिए। तो इसको अगर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया। अब इसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल प्लेट थी, उसकी लेंथ भी दी हुई थी, उसकी विड्थ भी दी हुई थी और आपने देखना ये था कि आप
ने एरिया निकालना था। तो अब आपको पता है कि एरिया जो है वो किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो बिल्कुल आपने वही वाला फार्मूला लगाया, लेकिन जब मल्टीप्लाई करने लगे तो वहां पे ये ख्याल रखा सिग्निफिकेंट फिगर का कि जब दो सिग्निफिकेंट फिगर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आना चाहिए जो उन दोनों में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर रखता हो। अब अगर इसका देखा तो हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसको देखा तो हमारे 4 थे, तो आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रहना चाहिए। तो इसमें से देखा तो आपके आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 5 तक जाता था। ठीक है, तो अब उससे जो हमने रिकॉर्ड किया, जो उसको छोड़ा, निगलेक्ट किया और वो 5 से बड़ा था तो 9 5 से 5 की बजाय 6 हो गया, तो उससे मीटर स्क्वायर में। और उसके बाद दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको क्वांटिटी सेंटीमीटर में दी हुई हैं तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आना चाहिए। तो आपने ऐसा यूनिट को यूज किया मीटर स्क्वायर और उसको फिर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके गए। अब अगर देखा जाए तो 1.4 में क्या कहता है कि आप मैसेज को किलोग्राम के अंदर अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के साथ ऐड करें। आपने ऐड करना है तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि गिवन डेटा क्या है। आपको मैसेज दी हुई है तो आप इनके नाम दे दें। M1 है 2.189, M2 है जी 0.089, M3 है 11.8, M4 है 5.32, तो 5.32। और आपने फाइंड क्या करना था? टू फाइंड आपने फाइंड करना है MT, टोटल मैस फाइंड आउट करना है। तो अब अगर इसको हम देखा जाए तो सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा? आपने MT जो है वो इक्वल है M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो आपने देखा 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32। अब अगर रफ के अंदर हम चेक करें तो इसको हम ऐड कैसे करते हैं? 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 उसके बाद 5.32। जब इसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 89391। अब अगर इसे देखा जाए उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स को देखना है कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपने आंसर वो वाला देना है जिसके अंदर कम डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल प्लेसेस सारी जो आपका गिवन डाटा है उसके अंदर चेक करता है, तो इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस आ गई 3। डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है कि इशारिया के बाद कितने हिस्से हैं? तो डेसिमल प्लेसेस इसकी 3 आ गई, इसकी कितनी आ गई? 3, इसकी आ गई 1, इसकी आ गई 2। तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 1। तो आपका आंसर भी 1 डेसिमल प्लेसेस के अंदर आना चाहिए। तो अब इशारिया के बाद आपका ये, तो ये आपका आंसर आ गया। अब जिसको डिकॉर्ड कर रहे हैं उसका पहला हिस्सा 5 से बड़ा है तो ये उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा। तो इससे आपका जो आंसर आएगा 19.4 और किलोग्राम होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका रूल इस्तेमाल हुआ कि जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर का होगा। यहाँ पे आपका देखा कि जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका आंसर वो वाला होगा जिसकी जो क्वेश्चन के अंदर कम डेसिमल प्लेसेस वाला हो। इशारिया से वो वाली मिकदार देखनी है कि जिसमें इशारिया के बाद कम हिस्से हैं, तो एक हिस्सा है कम से कम, तो आपका आंसर भी इशारिया के बाद 1, तो आपका एग्जैक्ट आंसर 19.4 होगा, जबकि इसके केस में 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।